आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु कुछ कठिन प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या विज्ञान नित्य पूजा का अध्ययन कर सकता है? हम में से अनेक लोगों ने अपने घरों में नियमित पूजा होते हुए देखी है। हमारे घरों में हमने सबने नियमित पूजा होते हुए देखी है। किसी घर में पूजा कुछ मिनटों की होती है, किसी घर में वह विस्तृत होती है। कहीं दीप प्रज्वलित किया जाता है, जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, घंटी बजाई जाती है, आरती होती है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कहीं केवल मानसिक स्मरण या संक्षिप्त प्रार्थना होती है। पूजा का स्वरूप संप्रदाय, परिवार, क्षेत्र, जीवन अवस्था और व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार बदलती भी रहती है या बदल सकती है। लेकिन क्या पूजा केवल कुछ क्रियाओं का क्रम है, या वह श्रद्धा, सेवा, कर्तव्य, स्मरण, पारिवारिक उत्तराधिकार और ईश्वर के साथ संबंध का भी एक रूप है? दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन किसी निश्चित समय और स्थान पर पूजा करता है, तो उसमें ध्यान, स्मृति, श्वास, वाणी, दृष्टि, हस्तचेष्टा, भावनाएं और नियमितता भी सम्मिलित होती हैं। इसलिए मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, शरीर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान इससे कुछ स्पष्ट तथा परीक्षण योग्य प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु आरंभ में ही एक आवश्यक सीमा स्वीकार करनी होगी। विज्ञान पूजा के दौरान होने वाली कुछ मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकता है, लेकिन विज्ञान यह निर्धारित नहीं कर सकता कि पूजा आध्यात्मिक रूप से सत्य है। देवा की उपस्थिति किस प्रकार समझी जानी चाहिए, या उपासना का धार्मिक मूल्य क्या है। उसी प्रकार किसी साधना का धार्मिक महत्व अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि उससे कोई चिकित्सकीय अथवा तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस संबंधी लाभ अवश्य होगा। इसलिए इस व्याख्यान का उद्देश्य न तो नित्य पूजा को न्यूरोसाइंस द्वारा प्रमाणित घोषित करना है और ना ही उसे वैज्ञानिक अध्ययन से परे रखना है। हमारा उद्देश्य है परंपरा के अर्थ और गरिमा को सुरक्षित रहते हुए स्पष्ट, उत्तरदायी और परीक्षण योग्य प्रश्न, क्वेश्चंस विकसित कर